अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बॉर्डर से टिफिन बम, हैंड ग्रेनेड और 100 कारतूस बरामद। पाकिस्तान से आया था ड्रोन, एक बैग फेंककर लौट गया। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश में आतंकी हमले की एक साजिश को नाकाम किया गया है। पाकिस्तान ने रविवार की रात को ड्रोन के जरिए हथियारों और आरडीएक्स से भरा एक बैग पंजाब के बच्चीवीड के बॉर्डर एरिया में फेंका, लेकिन पुलिस ने उसे बरामद करके टिफिन बम को डिफ्यूज करते हुए बड़ा हादसा टाल दिया। डीजीपी दिनकर गुप्ता ने प्रेस वार्ता करके इस पूरे हादसे को बयां किया है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की एक नापाक साजिश नाकाम की गई है। रविवार को देर रात बॉर्डर से सटे देहात एरिया के पुलिस स्टेशन गांव डालेके में ड्रोन की मूवमेंट देखी गई। गांव के पूर्व सरपंच ने फोन करके पुलिस को इसकी सूचना दी। सरपंच ने पुलिस को बताया कि ड्रोन जैसी चीज की आवाज आ रही थी, तभी जोर से धड़ाम की आवाज आई, जैसे कोई सामान फेंकने पर आती है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया। डीजीपी गुप्ता ने बताया कि बैग में से 7 पैकेट मिले हैं। टिफिन में 3 किलोग्राम आरडीएक्स था। पूरा टिफिन 3 तरीके से जोड़ा गया था, जिसके चलते इसे 3 तरीके से फोड़ा जा सकता था। एक मैग्नेटिक ट्रिक थी, अगर एक्टिवेट करने के बाद इसमें अधिक मूवमेंट हो तो ये आसानी से फट सकता है। दूसरा, इसमें स्प्रिंग तकनीक प्रयोग की गई थी। एक्टिवेट करके छोड़ा जाए तो ये कुछ समय बाद खुद ही फट सकता। दूसरी भाषा में इसे टाइम बम कह सकते हैं। तीसरी तकनीक, इसे रिमोट के जरिए या मोबाइल के जरिए भी फोड़ा जा सकता था। वीवीआईपी मेहमानों के लाखों बकाया। अजमेर घूमने आए पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्रियों, आईएएस और नेता रहने और खाने के पेमेंट किए बिना लौटे। सालों से नहीं भरे बिल, कई हो चुके रिटायर। दरगाह और पुष्कर के दर्शन के लिए देश भर के नेता व अधिकारी अक्सर अजमेर पहुंचते रहते हैं। नेता, अफसर व अन्य लोग सर्किट हाउस में आराम फरमाते हैं, यहाँ रुककर खाना भी खाते हैं। लेकिन इनमें से कई मेहमान ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ का बिल चुकाने की जहमत नहीं उठाई, बिना बिल चुकाए ही चले गए। ऐसे लोगों में राजस्थान व बिहार के 2 पूर्व मुख्यमंत्री, देश के कई प्रदेशों के मंत्री, भारतीय प्रशासनिक सेवा सहित अन्य विभागों के आला अफसर सहित अन्य लोग शामिल हैं। इनके रुपए आज भी बकाया चल रहे हैं। प्रशासन की माने तो वे लगातार मौखिक, लिखित व टेलीफोन के जरिए बकायादारों से संपर्क करते रहते हैं, लेकिन वर्षों से बकाया यह राशि अब तक नहीं वसूली जा सकी। इनमें से कई तो दिवंगत हो चुके हैं और कई रिटायर हो चुके हैं। अजमेर सर्किट हाउस प्रशासन की ओर से सूचना के अधिकार के तहत तरुण अग्रवाल को लिस्ट उपलब्ध कराई गई है। लिस्ट के अनुसार 167 नेता, अफसर व अन्य लोग बकायादारों में शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के 3 बार के सर्किट हाउस में रुकने की राशि बकाया है। इसी प्रकार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के सर्किट हाउस में रुकने की राशि बकाया है। लिस्ट में एडीएम सिटी के नाम से घड़साना विवाद से संबंधित नेताओं के 5 बिल भी बकाया हैं। लिस्ट में चुनाव पर्यवेक्षकों के 12 बिल बकाया का जिक्र भी है। सर्किट हाउस प्रबंधक सत्येंद्र बिहारी माथुर ने कहा कि बकायादारों में शामिल नेता और अफसरों को दूरभाष, मौखिक व लिखित रूप से सूचना कर वसूलने के लिए नियमित रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। पीएम ने नीतीश को अब तक समय नहीं दिया। 7 दिन पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए मांगा था, अब तक नहीं आया जवाब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर जातीय जनगणना कराने की मांग की है। जनता दरबार के बाद सोमवार को मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा, पीएम को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। इस मसले को गंभीरता से लेना होगा। पिछली जातीय जनगणना 1931 में हुई थी, इसके बाद कभी जातीय जनगणना नहीं हुई। अभी के दौर में ये कराना बेहद जरूरी है। जातीय जनगणना कराने से कई फायदे हैं। इससे यह पता चल जाएगा कि कौन सी जाति किस स्थिति में, उसके विकास के लिए काम किया जा सकता है। अभी भी समाज में कई ऐसे तबके हैं जो विकास से दूर हैं। यह जातीय जनगणना से पता चल जाएगा। विवादों में शिल्पा की कंपनी। ठगी के मामले में शिल्पा और उसकी मां से यूपी पुलिस पूछताछ कर सकती है। लखनऊ से मुंबई पहुंच रही टीम। लखनऊ से विभूति खंड इलाके में आयोसिस स्लिमिंग स्किन सैलून और स्पा नाम से शिल्पा शेट्टी और उसकी मां सुनंदा शेट्टी ने कंपनी की फ्रेंचाइजी खोली थी। राज कुंद्रा के बाद अब एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उसकी मां सुनंदा शेट्टी पर भी मुसीबत आ सकती। लखनऊ में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले की जाँच के लिए यहाँ से एक टीम मुंबई रवाना हुई है। यहाँ वह शिल्पा और उसकी मां सुनंदा से पूछताछ कर सकती। आयोसिस स्किन सैलून और स्पा वेलनेस सेंटर की ब्रांच खोलने के नाम पर दोनों की कंपनी के लोगों ने 2 लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। पैसा लेकर भी एक्ट्रेस और उसकी मां ने अपना कमिटमेंट पूरा नहीं। न तो शिल्पा ब्रांच की ओपनिंग के दौरान वहां पहुंची और न ही उसकी मां और न ही उसकी कंपनी के लोगों ने कोई मदद की। दोनों मामले की जांच में शिल्पा और उसकी मां सुनंदा की भूमिका सामने आई है।
ऑनलाइन शॉपिंग एक महिला को महंगी पड़ गई। पहले उसने एक फ्रॉक मंगाई, पसंद न आने पर उसे वापस कर दिया। इसके बाद उसके मोबाइल पर फोन आया, फ्रॉक का रिफंड देने के नाम पर बातों में उलझाया और एक एक कर SBI के खाते से 88,739 रुपए निकाल लिए। ऑनलाइन ठगी की शिकार महिला बीकानेर के विश्वकर्मा गेट की रहने वाली है। उसने सोमवार को नया शहर थाने में शिकायत। अब पुलिस मोबाइल नंबर के आधार पर साइबर अपराधियों का पता लगाने में जुटी है। ऐसे कैसे थमेगा कोरोना? कोरोना बढ़े या घटे, सरकारी डिस्पेंसरी में अब रविवार को नहीं होगी RT-PCR जांच। CMHO ने कहा लैब टेक्नीशियन की छुट्टी रहेगी। बीकानेर में कोरोना खत्म होने की कगार पर है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट की लापरवाही भारी पड़ सकती है। दरअसल हर रोज प्रत्येक ब्लॉक से 200 से ज्यादा टेस्ट करने का टारगेट है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। रविवार को तो हद हो गई, जब दिन भर महज 54 RT-PCR टेस्ट किए गए। ऐसे में कोई भी पॉजिटिव नहीं आया। जिन एरिया में पूर्व में पॉजिटिव मिले थे, उन्हीं एरिया में नए रोगी सामने आ रहे हैं। जिले के सभी सरकारी डिस्पेंसरी व अस्पताल में रविवार को एक भी टेस्ट नहीं हुआ। सभी डिस्पेंसरी, PBM अस्पताल, कोविड सेंटर और सैटेलाइट अस्पताल में रविवार को कोरोना जांच के लिए पहुंचे लोगों को बेरंग लौटा दिया गया। कुछ डिस्पेंसरी में तो रविवार को जांच नहीं होने के बोर्ड तक लगा दिए गए। वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से ऐसा कोई निर्देश लिखित में जारी नहीं हुआ कि रविवार को जांच नहीं की जाएगी। PBM अस्पताल के कोविड सेंटर पर रविवार को भी 100 से ज्यादा टेस्ट होते रहे हैं, लेकिन इस बार वहां एक भी टेस्ट नहीं हुआ। CMHO डॉक्टर OP चाहर का कहना है कि सभी लैब टेक्नीशियन को एक दिन की छुट्टी देनी पड़ती है। ऐसे में रविवार को कहीं भी टेस्ट नहीं हुआ। आगे भी रविवार को डिस्पेंसरी में काम कर रहे लैब टेक्नीशियन का अवकाश रहेगा।